हमारे देश में हजारों गांव ऐसे हैं जिनके अपने रहस्य, अपने सांप और अपने डरावने इतिहास होते हैं। कभी कोई कहानी दबा दी जाती है तो कभी किसी हादसे को बस दुर्घटना मान लिया जाता है। पर हर गांव में बुजुर्गों के पास ऐसे किस्से होते हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। आज की कहानी है चंद्रकोट गांव की। एक गांव जहां की एक कोठरी पिछले 20 साल से बंद है। कोठरी नंबर 13। और ये कहानी एक पत्रकार की है जिसने सिर्फ सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन सच को समझने के लिए कभी कभी खुद अंधेरे में उतरना पड़ता है। आरव शर्मा एक उत्साही स्वतंत्र पत्रकार डर और रहस्य पर आधारित कहानियाँ कवर करता था। एक दिन उसे एक पुराना आर्टिकल मिलता है जिसमें चंद्रकोट गांव की एक बंद डिस्पेंसरी का जिक्र है, जिसमें एक कोठरी है, कोठरी नंबर 13, जिसके अंदर पिछले 20 साल में कई लोगों की जान गई है। लोग कहते हैं कि वो कोठरी जीवित है। आरव को एक सच्ची डरावनी कहानी की तलाश थी। यह उसकी सबसे बड़ी स्टोरी बन सकती थी। आरव गांव पहुंचता है। एक ठंडी सुबह चारों ओर धुंध पैरों पर बैठी चिड़ियों की खामोशी और गांव के लोगों की चुप्पी। गांव का पहला व्यक्ति जिससे वह मिलता है वह है रघु, गांव का बूढ़ा चौकीदार। रघु उसे देखकर चौंकता है। तू आया है उस कोठरी के लिए ना? मत जाना, वहाँ जो गया वापस नहीं आया। आरव हंसकर बात को टाल देता है। वह डॉक्टर घोष से मिलता है, एक 70 वर्षीय डॉक्टर जो अब रिटायर्ड है लेकिन गांव में बेहद सम्मानित है। डॉक्टर पहले बात करने से इनकार करता है, लेकिन बाद में धीमी आवाज़ में बताता है, 20 साल पहले जो कोठरी एक मेडिकल ट्रायल का हिस्सा थी, सरकारी अनुमति के बिना मैंने खुद वहाँ काम किया था। तब तक सब ठीक था, जब तक वो नहीं हुआ। क्या हुआ? डॉक्टर कुछ नहीं बताता, सिर्फ उसकी आंखों में डर है। गांव की एक महिला माया अपने टूटे फूटे घर में अकेली रहती है। लोग कहते हैं कि उसका पति अजय कोठरी नंबर 13 में गया था और कभी लौट कर नहीं आया। माया चुपचाप कहती है, वो वापस आया था पर उस जैसा नहीं था। आरव गांव के पुराने रिकॉर्डर, डॉक्टर की डायरी और ग्रामीणों की छिपी बातों को खंगालता है। उसे पता चलता है कि 1999 में सरकार के कुछ अधिकारों और डॉक्टर घोष की देखरेख में बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल चलाया गया था। एक अनधिकृत खतरनाक प्रयोग। कोठरी नंबर 13 में कई गायब हुई बच्चों की फाइलें मिलती है। ये बच्चे कभी डिस्पेंसरी में लाए गए थे और कभी लौटे नहीं। सबसे खौफनाक बात, डॉक्टर घोष की डायरी में लिखा था, 13 अक्टूबर 1999, 8:13 रात आखिरी ऑपरेशन हुआ। बिजली गई। बच्चे की चीख अब भी दीवारों में गूंज रही है। आरव यह तय करता है कि वह कोठरी में एक रात बिताएगा और कैमरा सेट करके पूरे अनुभव को रिकॉर्ड करेगा। माया उसे रोकने आती है। तुम खोज रहे हो सच, लेकिन वहाँ जो मिलेगा वो सच्चाई नहीं, सिर्फ सज़ा होगी। आरव मानने से इनकार करता है। रात के 9 बजे वह कोठरी नंबर 13 में घुसता है। कोठरी में घुसते ही हवा भारी हो जाती है। एक पुराना ऑपरेशन टेबल, दीवारों पर हाथों के निशान, एक टंगी हुई घड़ी जो अब भी 8:13 पर रुकी है, एक जर्जर गुड़िया
टेबल पर रखी है, अचानक उसकी आंखों से खून जैसा तरल गिरने लगता है। आरव का कैमरा बार बार ब्लर होने लगता है। स्क्रीन पर कभी एक महिला, कभी एक बच्चा दिखाई देता है। रात 12:13 एक तेज चीख कमरे में गूंजती है। ऑपरेशन टेबल अपने आप हिलने लगता है, दीवारों से खून टपकता है। गुड़िया अचानक बोलती है, तू भी उन्हें बचा नहीं सका। आरव को फ्लैशबैक्स दिखते हैं, बच्चे चीख रहे हैं, डॉक्टर घोष इंजेक्शन दे रहा है, एक महिला दीवार तोड़ने की कोशिश कर रही है। दरवाजा बंद हो गया। आरव पसीने पसीने चीखता है, पर तभी कोई उसे छूता है और वो होश खो देता है। सुबह गांव वाले को कोठरी खुली मिलती है। आरव बाहर बैठा है, शांत, बेजुबान, पर उसकी आंखें लाल है और होठों पर हल्की मुस्कान। वह सिर्फ एक बात कहता है, वो बच्चे अब आज़ाद है और मैं अब उनका हिस्सा हूँ। आरव शहर लौटता है, लेकिन अब वह लेख नहीं लिखता, वह बोलना छोड़ देता है। रातों को बरबराता है, कमरे में अकेले में बातें करता है। डॉक्टर घोष एक दिन उसके घर जाता है। उसके कमरे में एक नोट मिलता है। कोठरी अब खाली नहीं है, अब वह खुद चलकर लोगों के पास आती है। कुछ कोठरियाँ सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, कुछ कोठरियाँ पछतावे से बनी होती है। और कोठरी नंबर 13 अब सिर्फ चंद्रकूट में नहीं, शायद आपके शहर में भी बन चुकी है।